सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, आई नो कि आपके पास वक्त बड़ा कम है, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं इस नोट के ऊपर कि शाहिद खाकान अब्बासी इज वन ऑफ द सेम वॉइसेस इन आवर पॉलिटिक्स, और खासतौर पे इन पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इतने कॉर्नर्ड क्यों हैं? क्या हुकूमत आपसे मशवरे नहीं ले रही? नहीं, कॉर्नर की बात नहीं होती ना, मैं सिर्फ सेन वॉइस हूँ, सारी वॉइसेस सेन होती हैं। हर शख्स की अपनी एक तरीका होता है, एक राय होती है। मैं भी अपनी राय रखता हूँ, जमात में जब भी मशवरा होता है अपनी राय दे देता हूँ। कुछ राय फैसले उस राय के मुताबिक होते हैं, कुछ नहीं होते। जब फैसला हो जाता है मेरा फैसला होता है, मैं उसे इत्तफाक करूँ या ना करूँ। आमीन सर, एक इतनी बड़ी कैबिनेट है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रैक्टिकली उसमें नहीं, और री इमेजिनिंग पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंसेस आप कर रहे हैं पैरेलल, उससे एक तासुर ये मिला कि शायद पैरेलल को पार्टी खड़ी करने की बात हो रही। नहीं, कोई पार्टी खड़ी करने की बात नहीं है। मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ। जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ 33 वजीर हैं। गुंजाइश जो है वो 48 की होती है या 49 की होती है, और बाकी ऐसे PMs हैं जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके अंदर आपको ये गुंजाइश रखनी पड़ती है। तो कोई यहाँ पर जो तासुर दिया जाता है कि बहुत बड़ी कैबिनेट बन गई है और मुल्क का नुकसान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कम से कम इख्तियार दें वज़ीर-ए-आज़म को कि जो भी वो मेहनत करे, जो लोग भी इस्तेमाल करना चाहे। और हमने इस काबीना में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरे को गाली देना हो। पिछली हुकूमत में तो ऐसे लोग रखे गए थे जो सिर्फ गालियाँ देते थे, या 3-4 ऐसे थे जो एहतसाब के दावे करते थे, और मैंने उस वक्त कहा था सबसे पहले ही भागेंगे, और सबसे पहले वही भागे थे। सर इस वक्त एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, एक शहबाज पावर सेंटर है, दूसरा नवाज शरीफ का है। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर? नहीं मेरे भाई, सिर्फ मीडिया में मैं बात सुनता हूँ, कोई ऐसा पावर सेंटर नहीं है। पार्टी के अंदर पावर सेंटर नहीं होते। पार्टी के अंदर फैसला किसका होता है, और फैसला उस शख्स का तयन मुल्क के अवाम करते हैं, वो मैं और आप नहीं कर सकते। शहबाज साहब सदर हैं, लेकिन पार्टी के रूए रवा मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है। हमारे लीडर वही हैं, लेकिन उनको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के ज़रिए न सिर्फ हुकूमत से अलहदा किया, बल्कि ताहयात नाअहल किया, और फिर सियासत से भी अलहदा किया। ये कारनामे हैं हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के। इन फ्यू वीक्स टाइम वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? सर ये फैसला वही करेंगे जी, वो इलाज के लिए गए थे, इलाज जारी है, जब हो जाएगा तो आ जाएंगे। आप समझते हैं कि उनके आए बगैर मालूम करनी हो तो जब, लेकिन सर उनके आए बगैर आप समझते हैं कि तारीख का पता तयन करना हो तो जावेद लतीफ साहब से रब्ता कर लिया जी। भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि उनके बगैर आप समझते हैं कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम से कम इलेक्शंस में। सर्वाइवल का इंहसार शख्सियात पे नहीं होता, जमात की अपने नैरेटिव और कारकर्दगी पे होता है। लेकिन यकीनन इस जमात के रूए रवां नवाज शरीफ साहब हैं, वो आइडेंटिफाई लोग वोटर उनसे करता है, वर्कर उनसे करता है। उनका यहाँ होना यकीनन तकवीत देगा किसी भी इलेक्शन के प्रोसेस में, हुकूमत के प्रोसेस। आप समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, मरकजी क़यादत है, उन्होंने नैब भुगती है, बदतरीन इंतकाम को फेस किया है सर। 3.5-4 साल मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, लेकिन तासुर यह है कि वो मुश्किलात अभी भी हैं, यानी बरकरार है, वो डिफिकल्टी पीरियड इज नॉट ओवर येट। आप इससे इत्तफाक करते हैं, इस तासुर से? देखिए, डिफ़िकल्टी पीरियड आप किससे कहते हैं? झूठे मुकदमे बने हुए हैं। मैं आज भी हर हफ्ते 2 अदालतों में पेश होता हूँ, मेरे खिलाफ ट्रायल चल रही है, और मैंने वहाँ कोई रिलीफ नहीं मांगा इस कानून के तहत। मैंने ये कहा कि ट्रायल चलाएं और कैमरे लगा कर चलाएं, इस मुल्क के अवाम को बताएं कि हमने कौन सी गलती की है, कौन सी करप्शन की है। क्यों नहीं चलाते? आज नए DG नैब हैं, वो चलाएं, केसों को चलाएं ना। आप केस क्यों नहीं चलाते? लोगों की ज़िंदगी को तबाह करते हैं। ये नैब ऐसा इदारा है जिसका इनके जो DG गुजरे हैं, इन सबको बड़ा जवाब देना पड़ेगा, करते क्या रहे हैं। जब आप इस ओहदे पर होते हैं तो लोगों की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। आप जाके नैब की अदालतों में देखें कि होता क्या है। भाई साहब, हुकूमत को मुश्किल फेस करनी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ अवामी गैज़ो गज़ब भी, यानी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस वक्त कॉमनर के ऊपर है, इकॉनमी नहीं संभल रही है, और उसी की वजह से एक तासुर है कि हुकूमत इंतखाबात में अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती। मैं इस दिक्कत की बात भी कर रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन होने हैं, हर सियासी जमात इलेक्शन में जाती है। ये गलत तासुर है कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। यकीनन मुश्किलात हैं। जब आपने हुकूमत ली ऐसे हालात में, तो उसकी आपको एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब भी आप मुल्क के मफाद को तरजीह देते हैं अपने सियासी मफाद पर, तो कीमत अदा करनी पड़ती है। ये हुकूमत
और जो जमातें इसके अंदर हैं वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यही सियासत होती है। सियासत सिर्फ इक़्तिदार की सियासत नहीं होती, सियासत मुल्क के मफाद की सियासत होती है। तो हमारा यही नैरेटिव होगा, अवाम के पास लेकर जाएंगे और फैसला वो कर देंगे। जो फैसला वो करेंगे सर आंखों पर है। लेकिन उससे पहले भाई साहब राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा ना, इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। इमरान खान से मुताल्लिक ये कहा। आपको लगता है कि पॉलिटिकली एलिमिनेट इमरान खान को किया जा सकता है और यही अभी वक्त इसीलिए लिया जा रहा है कि पहले वो हो जाए, उसके बाद इंतखाबात हो? देखिए 35 मिनट के इंटरव्यू से एक सेंटेंस लेकर हम सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। ज़रा पूरी बात को देख लें। उन्होंने ये कहा कि अगर वो ये कहता है कि ये दुश्मनी है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर उसने कहा कि वो रहेंगे या मैं रहूँगा। ये बात करने का तरीका होता है। बहरहाल वो वफाकी वज़ीर हैं, उनको ज़रा मुहतात बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर जवाब जो है वो आप सवाल करेंगे हर एक से और जवाब फिर हमें देना पड़ता है। क्योंकि सर आप लोगों ने तो जेलें भुगत ली हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी भुगती हैं, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक जेल नहीं गए, ना ही मतलब केसेस के अंदर जमानतें भी हैं, और ये सारा कुछ है। ये रिलीफ कहाँ से आ रहा है? हम तो कहते हैं कोई भी जेल ना जाए। आपके पास कोई सबूत है, केस दर्ज करें और ट्रायल करें और सज़ा दें उसको। मैंने पहली दफ़ा 9 साल मुशर्रफ साहब की नायब में गुजारे हैं, आज चौथा साल इस नायब में, 5वां साल शुरू हो गया है। केस चलाए ना यार, घबराते क्यों हैं? सर बेंच फिक्सिंग के तासुर को काफ़ी तकवीयत मिली है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, और ये खुद हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, अदलिया के ऊपर बराह रास्त तनकीद होती है। यूँ लगता है कि जैसे हेड ऑन कोलिजन है, ऐसे लगता है सर जैसे जुडिशरी और हुकूमत इस वक्त हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन के अंदर है। आपको लगता है कि ये दुरुस्त है या ठीक है मुल्क के लिए? नहीं, कोई हेड ऑन कोलिजन नहीं है। जुडिशरी अपनी डोमेन में रहे, पार्लियामान अपनी डोमेन में रहे। जब भी एक दूसरे की डोमेन में इंटरफियर करेंगे या अपनी डोमेन से बाहर जाएंगे तो ये मामलात पैदा होते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है। ये पूरी दुनिया में इसी किस्म के मामलात से जाकर ये चीज़ें सेटल होती हैं और तय होती हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है आइनी और पार्लियामान का क्या आइनी रोल है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब भाई साहब इंटरफेरेंस तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे हैं, तो आज वफाकी काबीना भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर रही है। जी बिल्कुल, ये बातें होती हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये वो चीज़ें हैं जो वक्त के साथ सेटल होती हैं कि पार्लियामान क्या कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। जब भी एक तरफ से एक्सेस होगी तो फिर रिएक्शन आता है। तो ये रिएक्शन दुरुस्त नहीं होता, लेकिन कम से कम जो इदारे हैं वो अपने आप को असर्ट ज़रूर करते हैं कि जो कुछ दूसरा इदारा कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह ये पूरी दुनिया में अगर आप तारीख़ देख लें, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आइनी तारीख़ बड़ी तल्ख है और उसको बड़ा मनसख कर दिया गया है। तो ये अब थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश पैदा हो रही है बातचीत की और इन मामलात को दुरुस्त करने की। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि एहतसाब 2017 से होना चाहिए, यानी 2017 में जो इमरान खान के सहूलतकार थे वो अदलिया में थे या इस्टेब्लिशमेंट से थे, आज उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2017 में नून लीग की हुकूमत थी, आप ये समझते हैं कहीं कि उस वक्त जो कार्रवाई कर सकते थे आप वो रह गई? देखिए ये तो हकायक आप बाद में आपके सामने आते हैं ना कि मुल्क में हुआ क्या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि ये पता चल सके कि हमारे मुल्क की तारीख़ क्या है और कौन क्या करता रहा है। ये जो आज जिस जगह हम खड़े हैं ये एक तसलसल है इस मुदाखलत का जो निज़ाम के अंदर रही है और उसी ने खराबियाँ पैदा की हैं।